मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, हम लोगों को दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि और चीज़ आप करेंगे, महफिल कराए हैं इसमें शक हो सकता है, नमाज पढ़ते हैं मालूम नहीं नमाज मेरी मकबूल हुई कि नहीं हुई, रोज़ा मेरा मकबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज मेरा मकबूल हुआ कि नहीं हुआ, ज़कात मेरा मकबूल हुआ कि नहीं हुआ, सदका मेरा मकबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन दुरूद शरीफ की ये फजीलत है कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तो रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। दुरूद शरीफ में कोई शक नहीं। तो ऐ मुसलमानों, दुरूद शरीफ मेरा मकबूल हो ही जाता है, रब की बारगाह में फौरन पहुंच जाता है। तो आइए बस आगे बढ़े, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बहुत मुख्तसर वक्तों में इंशाअल्लाह चंद बातें आप लोगों को बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। सबसे पहले इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अज़ीम बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली की चौखट से क्या ये खूब इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं जलते बुझा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। से हम लोग क्या समझते हैं, कल की जो रात गुजरी है बड़ी मोतबर रात गुजरी है, मुबारक रात, अजमत वाली रात गुजरी है, और उसी तारीख में हजरत जश्न अवैस करनी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है। तो मुसलमानों सुनो, ये कोई आपने एहसान नहीं किया है, हजरत अवैस करनी ने हमारे लिए दुआए मगफिरत किया है, तो आज हम लोग एहसान उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारे नबी ने हजरत अवैस करनी हमारे लिए दुआए मगफिरत किया है, इसलिए हम उनके लिए जश्न अवैस करनी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। हजरत अवैस करनी है कि हमारे नबी को देखा नहीं था, लेकिन मोहब्बत ऐसी थी कि नक्शा उतार लिया था, नक्शा उतार लिया था। कुर्बान जाइए जिन्होंने बार बार देखा था। तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन को करीब कीजिए। और ऐ मुसलमानों, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे एक उम्मती ऐसे हैं जो तुम्हारे बाद, सहाबा इकराम से इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे बाद मेरे उम्मती उन लोगों का बेहतर ईमान होगा। अब आप सोचे, सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद नहीं फरमाया, जबकि इज्जत, अजमत, बुलंदी अगर है तो वो सहाबा इकराम की सबसे ज्यादा बुलंद। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो, तुम्हारे बाद जो मेरे उम्मती होंगे उन लोगों का बेहतर ईमान होगा। सहाबा इकराम हैरान परेशान है कि आखिर उन लोगों का बेहतर ईमान कैसे होगा, उन लोगों का बेहतर ईमान कैसे होगा, जरा गौर से समाअत फरमाइए। हजरत हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाद जो मेरे उम्मती होंगे उन लोगों का बेहतर ईमान होगा। सहाबा इकराम हैरान परेशान पूछते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, आखिर उन लोगों का बेहतर ईमान कैसे होगा, उन लोगों का बेहतर ईमान कैसे होगा। ये हजरत अवैस करनी के लिए इसलिए मैं आप लोगों के रूबरू कर रहा हूँ। ये हदीस हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो, तुमने तो चेहरा देख के ईमान लाया है, तूने तो मोजेज़ा देख के ईमान लाया है, डूबे हुए सूरज को पलटाते हुए देखा है, मेरी आवाज को सुना है, लेकिन तुम्हारे बाद जो मेरे उम्मती होंगे मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, लेकिन दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करेंगे, दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करेंगे। तो ये शेर क्यों ना पढ़ दूं,
अवैस करने की सुन्नत करेंगे हम, जिंदा अवैस करने की सुन्नत करेंगे हम। बिंदे के मुस्तफा से मोहब्बत, बिंदे के मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम, बिंदे के मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। और महशर में मुंह दिखाने की सूरत करेंगे हम, महशर में मुंह दिखाने की सूरत करेंगे हम, महशर में मुंह दिखाने की सूरत करेंगे हम। हरदम दुरूदे पाक की कसरत करेंगे, हरदम दुरूदे पाक की कसरत करेंगे हम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। कल की रात गुजरी है, कुछ लोग बख्शे नहीं जाते, कुछ लोग बख्शे नहीं जाते। चुगलखोर, गीबतखोर, जिना करने वाला जो ईमान से खारिज है, वो पूरी रात मस्जिद में जागे या चाहे जहां रहे, अल्लाह ताला उन लोगों की कोई चीज काबिल कबूल नहीं फरमाता। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? तवज्जो, मैंने अभी शेर पढ़ा, इसी पे बताना चाहता हूं। उनके लिए क्या करना चाहिए? तो इन तमाम गुनाहों से वो तौबा करे। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। और तौबा करने में जब हमारे आंसू जो गिरते हैं, वो आंसू कितना कीमती होता है, इसी पे आला हजरत ने नक्शा खींचा है, इसी पे आला हजरत ने नक्शा खींचा है। हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन जब रब की बारगाह में रोते और गिड़गिड़ाते हैं, उस रोने और गिड़गिड़ाने में जो हमारा आंसू गिरता है वो कितना कीमती होता है, वो हमारा आंसू कितना कीमती होता है। यानी जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। जहन्नम की आवाज सुनकर, जहन्नम की आवाज सुनकर सब लोग परेशान हाल होंगे। वहां पर नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, रोजेदार भी होंगे, ज़कात देने वाले भी होंगे। मुख्तसर मैं आप लोगों को बताऊं, सिर्फ बात वाज़ेह हो जाए कि आला हजरत ने जो कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। तो सब वहां वास्ता देंगे, जहन्नम रुकेगा नहीं, जहन्नम बढ़ता हुआ चला आएगा। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होंगे, एक कटोरा लेकर। उस कटोरे में थोड़ा सा पानी होगा और अल्लाह के नबी को वो कटोरा दे देंगे, कहेंगे इस कटोरे को लीजिए, जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए, जहन्नम की तरफ डाल दीजिए। जहन्नम का चाहो जलाल कम हो जाएगा, जहन्नम पीछे हट जाएगा। तो ऐ मुसलमानों, जैसे ही अल्लाह के नबी उस पानी को डालेंगे, जहन्नम का चाहो जलाल कम हो जाएगा, जहन्नम पीछे हट जाएगा। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये बताओ, ये कौन सा पानी है जो नमाज से भी अफजल है, रोजा से भी अफजल है, हज से भी अफजल है, ज़कात से भी अफजल है, तमाम चीजों से, तमाम पानियों से अफजल है। तो अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह के हबीब, ये दुनियावी पानी नहीं है, ये आबे समसम का पानी नहीं है, ये आबे कौसर का पानी नहीं है, बल्कि आपकी उम्मत ने जो गलती की है, गलती करने के बाद रब की बारगाह में जब आपकी उम्मत रोई है, ये आपकी उम्मत के आंसू है जो जहन्नम को बुझा दे रहा है, जहन्नम को पिछा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अवैस करनी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा आंसू कीमती कैसे हुआ है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। तो अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठाते हैं। और मैं माहौल के हिसाब से भी इंशाल्लाह शेर दूंगा, समझ में आ जाएगा। मेरे हुजूर ने जिसे देखा बना दिया, मेरे हुजूर ने जिसे देखा बना दिया, जो बेज़बां था उसे गोया बना दिया। और जिस जा कयाम फरमा हुआ आमिना का लाल, जिस जा कयाम फरमा हुआ आमिना का लाल, उस सरजमी को काबे का काबा, उस सरजमी को काबे का काबा बना दिया। और ऐनत के बाशऊर सुन्नी मुसलमानों, अब शेर सुनो, इस्लाम
के जो डरे हुए हैं, जो खौफ खाए हुए हैं, उन लोगों के लिए शेर है। अपना वक़ार नहीं जानते, अपनी शान नहीं जानते। इस्लाम के कुदरत ने लचक दी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस्लाम के फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। लोग क्या समझते हैं? लोग क्या समझते हैं? इस्लाम मिट जाएगा? बड़े बड़े शहीद बगदाद शरीफ जिस वक्त हुजूर सैयदना गौसे आज़म जब गए नहीं थे, तो वहां के तारीख का मुताला करो। हुजूर गौसे आज़म जब बगदाद नहीं गए थे, उससे पहले बड़े बड़े बुजुर्गों को शहीद करके पूरी दरिया जो है खून से बह रही थी। बड़े बड़े बुजुर्ग शहीद हो गए। क्या वहां से इस्लाम मिट गया? इस्लाम नहीं मिटा। फिर से गौसे आज़म ने वहां पर इस्लाम की हरियाली कर दी है। कुरान वाला, नमाजी, इस्लाम, मुसलमान वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख का मुताला कीजिए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म फिर से इस्लाम का बोलबाला। तो आज लोग तो डरे हुए हैं, क्या होगा हमारा? हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस्लाम के फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। जुल्म व जुल्म है, जो उभरेगा तो दब जाएगा। खून व खून है, जो टपकेगा तो जम जम। बड़े बड़े जालिम पैदा हुए, बड़े बड़े जालिम पैदा हुए, निस्तो नाबूद हो गए। बड़ी बड़ी बादशाहत पैदा हुई, सब खत्म हो गए। है कोई बात नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं है, नामो निशान मिट गया है। तो मुसलमानों, जब भी उठ गए हैं, अपनी शान देखे, जब भी उठ गए हैं शमशीरे फकफ होकर, यानी हाथ में जब तलवार हम लेकर निकलते हैं, तो कोई देखे शायर ने क्या कलम बंद किया है। जब भी उठ गए हैं शमशीरे फकफ होकर, देखा है इस ज़मीं पे चश्मे फलक ने इस ज़मीं पे चश्मे फलक ने रोकर। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जुल्म करते हो ऐ ज़ालिमों। जो मुहर्रम में कहता हूँ वो आप लोगों के सामने मैं सुना दे रहा हूँ। बड़ी फरमाइश होती है इस शेर की, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मुहर्रम में बहुत ही जज्बा रहता है और इस शेर की बड़ी फरमाइश होती है। जुल्म करते हो ऐ ज़ालिमों, ज़ालिमाना भूल जाओगे। जुल्म करते हो ऐ ज़ालिमों, ज़ालिमाना भूल जाओगे। नबी से जाके कह दूंगा सताना भूल जाओगे। और जिस मैदान पे आ जाएंगे गुलामाने हुसैन, जिस मैदान पे आ जाएंगे गुलामाने अली, जिस मैदान पे आ जाएंगे गुलामाने हुसैन, भरी रह जाएंगी गोलियां, निशाना भूल जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरी रह जाएंगी गोलियां, निशाना भूल जाओगे। जिस मैदान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अवैस करनी कॉन्फ्रेंस, अवैस करनी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस मैदान पे आ जाएंगे गुलामाने हुसैन, भरी रह जाएंगी गोलियां, निशाना भूल जाओगे। बहुत अशार है लेकिन वक्त बहुत कम है। आइए बातें हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामने पढ़ी जून के दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब का फरमान है, कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह किससे कह रहा है? ईमान वालों से कह रहा है। तो ईमान वाला कौन है? ईमान वाला कौन है? मुसलमानों जो है, ईमान वाला कौन है? जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है, वही ईमान वाला है। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी नबी की बगावत है, वो ईमान वाला नहीं है। तो ईमान वाले को समझने के लिए कुरान से नहीं बल्कि हदीस से समझना पड़ेगा कि ईमान वाला कौन है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। आगाह हो जिसको मोहब्बत नहीं है, उसका ईमान नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत आपको अपने दिलों में बैठानी पड़ेगी। जो है जब मोहब्बत जिंदा रहेगी, नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी करने वाला ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान खत्म हो जाता है। तो भी रह
जाती है, लिबास रह जाता है लेकिन अंदर से खत्म हो जाता है। तो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अरे कहाँ घूम रहे हो? अरे तवज्जो ज़हन को करीब कीजिए। अभी कुरान की 26 आयत निकालने की बात आई थी, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान चाहिए। अरे ऐसे मुसलमान नहीं हो सकते जिस देश में नबी के शान में गुस्ताखी की जाए, वो देश कभी जो है अमन सलामत में नहीं रहेगा। इसलिए तो नबी की शान जिंदा रहनी चाहिए। नबी के शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक जान माल औलाद सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत न कर लो, तब तक तुम सच्चे मोमिन नहीं हो। ईमान जब बरकरार रहेगा, ईमान जब सही सलामत रहेगा, तभी तुम्हारी नमाज भी काम आएगी, रोजा भी काम आएगा, हज भी काम आएगा, ज़कात भी काम आएगा। कोई भी नेकी करोगे तो आपको काम आएगा। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहले मोहब्बत रसूल अपने दिलों में बैठा के रखो। मेरे आका के जिस दिल में मोहब्बत मुस्कुराती है, मेरे आका के जिस दिल में मोहब्बत मुस्कुराती है, कसम अल्लाह की उस पर जन्नत मुस्कुराती है, है। और अंधेरा वो मेरी मरकद में ऐसा हो नहीं सकता, अंधेरा वो मेरी मरकद में ऐसा हो नहीं सकता। लहद में नूर वाले की ज़ियारत मुस्कुराती है, लहद में नूर वाले की। अरे जिसने नबी की ज़ियारत कर ली, जिसने नबी का दीदार कर लिया, जिसके कफन पर नबी का पसीना लग जाए, उसके घर वालों को फातिहा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अल्लाह चंद कतरे नबी के पसीने के सदके से उस मरहूम को बख्शिश का परवाना दे देगा। जिसने नबी की ज़ियारत कर ली, उसके कब्र में अल्लाह तबारक व तआला चैन सुकून अता फरमा देगा, जो है चैन सुकून अता फरमा देगा। तो आज तक जो है हम लोग तो ईमान बचा ही के नहीं रखते। ईमान सबसे पहले जरूरी है। जब ईमान आपका बच जाएगा, ईमान जब मुकम्मल रहेगा, इसी ईमान को देखते हुए ऐ मुसलमानों जो है सबसे अव्वल चीज नबी की सच्ची मोहब्बत आपके दिलों में बैठनी चाहिए। आओ सुने, ये मिलाद शरीफ के ताल्लुक से, इस मिलाद शरीफ के ताल्लुक से आशिक़े रसूल हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इरशाद फरमाते हैं, आज आप लोगों ने जश्न अवैस करनी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया है। गोया ऐ मुसलमानों, हजरत अवैस करनी हमारे नबी के नाइब हैं, हमारे नबी के आशिक हैं, जो है हमारे नबी के आशिक हैं, जो हमारे नबी को देखा नहीं बल्कि कुरान की आयत पर वो अमल कर रहे थे और बहुत बड़े फैज़ से महरूम रह गए। लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो चीज अता कर दी जो सोचे भी नहीं थे। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे नबी के ज़माने में थे, लेकिन मदीना नहीं गए। मोहब्बत इतनी थी कि ऐ मुसलमानों देखने के लिए दिल बेताब था। लेकिन आज हम लोग उस शरीयत पे अमल नहीं कर पाते। याद रखना, जिसके माँ बाप जिससे नाराज रहेंगे, चाहे वो मस्जिद में चला जाए, चाहे वो हज करने चला जाए, चाहे किसी वली की बारगाह में चला जाए, चाहे गौसे ख्वाजा की बारगाह में चला जाए, चाहे जिस जगह चला जाए, अल्लाह उसकी दुआ को कभी कबूल नहीं करेगा। दुआ को अगर कबूल करानी है तो यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं, वालिदैन का नाफरमान के दुआ को अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं फरमाता। याद रखना, आपकी जन्नत आपके घर से शुरू होती है। तुम बहुत बड़ा काम कर लो। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, माँ बाप को तकलीफ देकर हज करने चला जाता है, हज करने चला जाता है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में है कि माँ बाप अगर कहे, तवज्जो से सुनो, बाप अगर कहे ए बेटा मुझे शराब के ठीका पर ले चल, तो इस जगह तू बाप का साथ मत दे। देखिए शरीयत की बात। लेकिन जब वो शराब आपके बाप पी लें, उसके बाद कहें ऐ बेटा तू इधर आ, अब मुझे यहाँ से ले चल, तो आपकी उस जगह फरमा बरदारी करनी जरूरी है। अब आप सोच लीजिए, इससे बड़ा किसी का बाप गुनहगार हो, इससे बड़ा गुनहगार होगा? शरीयत मना कर रही है
लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों, गुनाह अगर कर लिया है उसके बाद अगर बाप बुला रहा है तो तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, ये बाप की फरमा बरदारी मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं, आज कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे बाप मेरी तरफदारी में नहीं है, दूसरे बेटे को मानते मुझे नहीं मानते, मेरा हक मार रहे हैं। जब ये जुमला कहते हैं तो मैं इस बिना पे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, पहले माँ बाप को राजी कर लो, तब अल्लाह भी राजी होगा, वरना अल्लाह भी राजी नहीं होगा। माँ बाप को तकलीफ हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देना नहीं चाहे, उनकी वालिदा ज़ईफ थी और छोड़कर नहीं गई। जब छोड़कर नहीं गई हजरत अवैस करनी मदीना नहीं गए तो ऐ मुसलमानों वालिदा की खिदमत में रह गए, और जब वालिदा की खिदमत में रह गए तो ऐसा नक्शा उतार लिया, यानी जाहिरी में नहीं बातिनी में, जागने में नहीं ख्वाब। हमारे नबी का जो चेहरा देखा बातिनी में तो हजरत अवैस करनी ने नक्शा उतार लिया, नक्शा उतार लिया। हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए थे इनकी बारगाह में। जब उन्होंने कहा था कि आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर मदीना क्यों ना आए, तब हजरत अवैस करनी ने ये सवाल कहा था, पूछा था, कहा आपने नबी को देखा है? कहा हाँ मैंने बार बार देखा है, बार बार देखा है। कितनी मर्तबा देखा है मुझे पता भी नहीं है। तब हजरत अवैस करनी ने सवाल पूछा कि नबी की भवें मिली हुई है कि नहीं है, अलग है। जब ये सवाल पूछा तो हजरत उमर और हजरत अली ने ये बता पाए, इसका जवाब हजरत अवैस करनी ने, इसका जवाब हजरत अवैस करनी ने दिया है। जो ज़ाहिरी में देखा था, जो बार बार देखा था, वो नहीं बता पाए, बल्कि जो नहीं देखा था ज़ाहिरी में उन्होंने बता दिया। देखा आपने, नक्शा उतारा। तो ऐ मुसलमानों, वालिदा की खिदमत ही का ये सिला है। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला, ऐ मुसलमानों माँ बाप की खिदमत किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों। तो ईमान वाला कौन है? नबी की सच्ची मोहब्बत करने वाला, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला वो ईमान वाला है। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है इत्तक़ुल्लाह, मुझसे डरो। कोई डर रहा है? तो मैं आपको ये बतला रहा था, आशिक़ रसूल हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हदीस लाने वाले कौन हैं? सबसे ज्यादा हदीस लाने वाले आशिक़ रसूल हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी है। इनका नाम सबसे पहले आता है, सबसे ज्यादा किताब हदीस लाने वाले। इन्होंने इरशाद फरमाया इस महफिल पाक के ताल्लुक से, उन्होंने अर्ज किया कि जिस जगह पर नबी का जिक्र किया जाता है, नबी का तज़किरा किया जाता है, उस बस्ती के लोग साल भर तक अमान में रहते हैं, साल भर तक अमान में रहते हैं। लेकिन ये अमान हमारे नौजवान इसे खत्म कर, कैसे खत्म होता है ये भी बता दूं। जब इसी बस्ती में हमने अच्छा काम किया, मिलाद शरीफ किया, जिक्र किया, कुरान शरीफ की तिलावत की, तो बरकतें होती है। जब इसी बस्ती में गुनाह होता है तो इसी बस्ती से जो है बरकतें खत्म होती हैं। याद रखिएगा इस मेरे जुमले को कि बस्ती में जब गुनाह होता है तो वो जमीन चलकर राख हो जाती है। इसीलिए हमारे बस्ती में बरकतें खत्म हो जाती है। कभी कुरान आपने पढ़ा, ऐ मुसलमानों, आयते रहमत, आयते गजब को आयते रहमत से नहीं मिला सकता। तो आप सोचें जहां पे गुनाह होगा, जहां पे शैतान आएगा, आपके घर में अगर एक तस्वीर लगा दी जाए तो तुम लाख कुरान पढ़ो, तुम्हारे घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारे घर में अगर कुत्ता दाखिल हो जाए तो तुम्हारे घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। तो आप सोचो जिस बस्ती में गुनाह होगा उस बस्ती में जो है फरिश्ते कैसे आएंगे? बरकतें तो हम लोगों ने खत्म कर दिया, इस पे कभी ज़हन नहीं जाता। वाक़यात तो हम लोग बहुत हमेशा सुनते रहते हैं। तो कुर्बान जाइए, या अल्लाह से डरो, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। हमें फिक्र है कि हमारी मौत कब हो जाए, हम कब मारे जाए।
इस फिक्र में मत रहो। फिक्र है तो अल्लाह की फिक्र रहे, अल्लाह का खौफ आपके अंदर रहे। इसलिए जब तुम गुनाह करोगे तो कोई देखे ना देखे, पर अल्लाह तो देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो सबसे पहले क्या? ईमान। ईमान के बाद अल्लाह का डर, फिर उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वबतगू इलैहिल वसीला, मेरी बारगाह में वसीला तलाश, मेरी बारगाह में वसीला तलाश करो। अब अल्लाह की बारगाह का वसीला तलाश किस तरह करेंगे? वसीले बनाना है मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, यानी नबीयीन की जमात, सहाबाए किराम की जमात, शुहदाए करबला की जमात, बुजुर्गान दीन की जमात, इन लोगों का वसीला बनाना पड़ेगा। कोई आइनस में हमें लाकर 7 पुश्त तक गिना दे, कोई 7 पुश्त गिना नहीं सकता है। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की आबादी है, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है और करम है। मोहब्बत से बोलो यारो सुभान अल्लाह। कोई मुसलमान नहीं था। 600 कुछ हिजरी में मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। उनसे पहले और औलियाए किराम आए, लेकिन उस वक्त मेरे ख्वाजा ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। आज वही मुसलमानी आबादी नजर आ रही है। जो जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता है उसका वही नाम दे दिया जाता है। हम वो अंसारी नहीं है कि अय्यूब अंसारी का मिसाल देते हैं। हम तो बाद के मुसलमान हैं। पूरे कोई अपनी 2-3 पीढ़ी गिनाने में थक जाता है, उसके बाद आपको वही मिलेंगे, पर मालूम नहीं किस जात से हम मुसलमान हैं। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का ये करम है। उस वक्त आज से 600 साल पहले मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया है। वही मुसलमानों की आजादी। कुछ जातें जो आई थी वो सैयदों की जात थी। सैयदों की कुछ जातें हिंदुस्तान में आई थी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, फिर अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। और उससे पहले हम लोगों को गुनाहों से तौबा जरूर करना चाहिए। आई मुसलमानों, फसीलत बहुत है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इसलिए अफजल व आला है। वक्त भी खत्म हो रहा है, बस मुख्तसर में मैं आप लोगों को एक बातें और बताऊं, बस मुख्तसर में बातें इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला। हम रहते हैं ऐनच में, हम रहते हैं अपने इस मुल्क में, लेकिन बैठे बैठे ईमान खत्म हो जाता है। वो कैसे ईमान खत्म हो जाता है? यहीं से रहकर याद कीजिए, हुसैनी तो बहुत हैं, लेकिन पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। बहुत कम लोग बयान करते हैं। 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन के सामने गया था। अरे बोलो, हाँ गया था कि नहीं गया था? आप बोलेंगे तभी। 22,000 का लश्कर था यजीद का, लेकिन इमाम हुसैन के एक सर के बदले में 1,40,000 लोग अपनी मौत से नहीं बल्कि कहरे इलाही से मरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तसर में नारे की जरूरत नहीं। 1,40,000। अब सोचे 22,000 का लश्कर ही था तो 1,40,000 कैसे हो गए? ये वही लोग थे जिन लोगों ने इमाम हुसैन को अपने घर पर रहकर सच नहीं कहा था, यजीद को सच कहा था, हाकिम वक्त को सच कहा था। 1,40,000 लोग थे। तो याद रखो, बरेली एक ऐसा मरकज है जो तमाम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत किया है, तमाम सुन्नियों के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत। कोई कुफरी अल्फाज बोलता है, सारी जबानें बंद हो जाती है। बोलता अगर कोई है तो वो बरेली से बोलता। क्या समझ रहे हैं? फिक्र नहीं करते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सन 1975 में सबके ईमान की हिफाजत की। नसबंदी का उस वक्त दौर चला था। अब कोई अगर इसे जायज समझ ले तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। इसे अगर कोई जायज समझ ले उसका ईमान खत्म हो जाएगा। तो ऐ मुसलमानों,
अपने ईमान की हिफाजत करो। बोलते वहां से हैं, यहाँ रहोगे अगर जर्रा बर। कुछ लोग तो हमारे लोग बोलते ये मौलाना झगड़ा लड़ाई वाली बड़ी बात करते हैं, यही कहते हैं, लेकिन ईमान की फिक्र नहीं है कि हमारा ईमान चला जा रहा है, टोपी रह जाएगी, ये लिबास रह जाएगा, लेकिन अंदर से तू खत्म हो जाएगा, मुसलमानियत से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ईमान की हिफाजत करो, फिर उसके बाद नमाजों की पाबंदी करो, फिर रोजा रखो, फिर हज करो, जरूरत पड़े तो ऐ मुसलमानों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ही काम आने वाली है। नबी के दिल में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें बहुत है, लेकिन मैं आपको बस अल मुख्तसर बातें बता दूं फजीलत क्या है हमारी। बस 5 मिनट वक्त से ज्यादा नहीं लूंगा, इशारा भी हो चुका है। कल शब बारात की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कितना ज्यादा अता कर देता है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। शब बारात के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर से गुजर रहे थे, तो तेजी के साथ पत्थर पर से गुजर रहे थे, देखते हैं पत्थर निहायत ही खूबसूरत है, पत्थर निहायत ही खूबसूरत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह तूने पत्थर को भी इतना खूबसूरत बनाया है, तूने पत्थर को भी इतना खूबसूरत बनाया है, ये तो बड़ी तअज्जुब वाली चीज है। अल्लाह ने अर्ज किया, ऐ ईसा इससे भी तअज्जुब वाली चीज तू देखना चाहता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ अल्लाह इससे भी तअज्जुब वाली चीज मैं देखना चाहता हूँ। तो ऐ मुसलमानों उधर अल्लाह का हुक्म हुआ, जो पत्थर खूबसूरत नजर आ रहा था वो पत्थर फट जाता है, फटने के बाद उसमें से एक बुजुर्ग निकलते हैं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उस पत्थर में से एक बुजुर्ग निकलते हैं, और जब वो बुजुर्ग निकलते हैं पत्थर में से, तो ऐ मुसलमानों देखा उनके हाथ में अंगूर का गुच्छा लगा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप ये बताएं इस पत्थर में रहकर क्या कर रहे हैं? तो ऐ मुसलमानों वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं, इस पत्थर में रहकर अल्लाह की मैं इबादत कर रहा था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप इस पत्थर में रहकर कितने दिनों से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? तो वो बुजुर्ग ने अर्ज किया, 400 साल से अल्लाह की मैं इबादत इस पत्थर में कर रहा था। तो बताना मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह जिसे जिंदगी देता है दुश्मन के गोद में भी परवरिश हो जाती है, अल्लाह जिसे जिंदगी दे मछली के पेट में भी जिंदा रख सकता है। हजरत मूसा दुश्मन के गोद में उनकी परवरिश हुई है, दुश्मन के गोद में उनकी परवरिश हुई है। डरने की जरूरत नहीं कि हम चारों तरफ से घिरे हैं, ऐ मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं, बस इसी पर ध्यान रखो। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, वो बुजुर्ग 400 साल से अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा इनसे ज्यादा किसी के पास नेकी नहीं होगी, इनसे ज्यादा तो किसी के पास नहीं थी, जो 400 साल से किसी से मिला ना हो। अरे झूठ के लिए, गीबत के लिए, चुगलखोरी के लिए, तमाम गुनाह करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो गोया वो बुजुर्ग किसी से मिले ही नहीं तो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनके पास नेकियां ही नेकियां है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह इनसे ज्यादा तो किसी के पास नेकी न होगी, क्योंकि 400 साल से ये अल्लाह की, ऐ अल्लाह ये तेरी 400 साल से इबादत कर रहे हैं, इसलिए इनसे ज्यादा तो किसी के पास नेकी नहीं होगी। अल्लाह ने अर्ज किया, तवज्जो चाहता हूँ जश्न अवैस करने वालों, के बाशऊर सुन्नी मुसलमानों इस जुमले को नोट कर लेना। हजरत अवैस करनी से मोहब्बत करने वालों, इसमें इस महीने में जश्न ईद मिलादुन नबी करने वालों मुसलमानों जो है इस ज़हन को रखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इनसे ज्यादा तो किसी के पास नेकी न होगी। अल्लाह ने अर्ज किया है, इनसे ज्यादा एक लोग ऐसे हैं जिनके पास इनसे ज्यादा नेकी होगी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों वो भी कोई जो है वो कोई मुसलमान ऐसा है जिसको अल्लाह ने अता किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह वो कौन है जिसके पास 400 साल से ज्यादा का सवाब, 400 साल की इबादत एक तरफ और जो है इनसे ज्यादा किसके पास नेकी है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो रब ने अर्ज किया, ऐ ईसा सुनो, तुम्हारे बाद मेरा हबीब आएगा, मेरे हबीब के उम्मती शबे बरात की रात में 2 रकात नमाज
नमाज़े नफल पढ़ेंगे, मैं अपने हबीब के उम्मतियों को इतना सवाब दूंगा कि 400 साल की इबादत एक तरफ, मेरे हबीब के उम्मती की 2 रकात नमाज एक तरफ, मेरे हबीब के उम्मतियों के 2 रकात नमाज का सवाब ज्यादा होगा 400 साल। 400 साल से ज्यादा सवाब। यानी कहने का मतलब ये है कि शब बारात की रात में जो 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस रात में कितना सवाब देगा? उस 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब देगा। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज को दिया था, 45 माफ कर दी, लेकिन 5 ही वक्त मिली। तो अल्लाह ने नमाज तो कम कर दी, लेकिन सवाब में कोई कमी नहीं। ये सब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाशो। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आपसे पहले हमें हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना।